Okay. Now today's topic is friend function. Now what is friend function or what is the requirement of friend function in C++? Why we use friend function in C++? आज हम ये पढ़ेंगे। ना क्या होता है friend function क्लास? देखो, जब भी आप फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात करते हो तो फ्रेंड फंक्शन, अब जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि फ्रेंड क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्रेंड क्या होता है। जनरली हमारा एक फ्रेंड है तो वो क्या करता है कि उसके उसका एक्सेस होता है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे। जैसे अगर मेरे पास कार है, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कार मांगी, मैंने उसे कार चलाने को दे दी। सेम अगर वो किसी और का फ्रेंड है तो उसकी और इतनी कंपैटिबिलिटी है कि वो उसको भी अपनी कार दे दे। तो विद दिस एग्जांपल हम ये समझते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है प्रोग्रामिंग में जो क्या करता है, जो आपकी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपकी है उसको वो एक्सेस कर सकता है। That is why the concept of friend function has been introduced in C++. Now, in C++, आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। Outside that class, the private and protected data members are not allowed to access. So friend function की हेल्प से हम उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, जैसे दिस इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास ए बी सी एज वेल एज फॉर द क्लास डी। अब क्लास डी की अपनी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये कार्स क्लास डी की हैं। So if class D and this friend function is a friend, so these cars are accessible by the friend function also, right? So this is a basic concept of introducing friend function. कि अगर आपने अपनी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो आप फ्रेंड फंक्शन यूज करते हो। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रेंड फंक्शन लगा हुआ है हमारी क्लास में। अब देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया कि दिस इज अ क्लास ए, ऐसे ही लिखते हैं। उसके क्लास के अंदर यू हैव टू डिफाइन द प्रोटोटाइप ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, दैट कि अगर आपने कोई भी फंक्शन लिया और उसके आगे फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया, दिस इज फ्रेंड वॉइड डिस्टेंस एंड ऐसा कोई कीवर्ड लगा दिया फंक्शन के आगे, फ्रेंड लगा दिया, तो वो उसका फ्रेंड बन गया। मीन्स क्लास ए का फ्रेंड है डिस्टेंस। सो इस लड़की का नाम क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ नेम ऑफ द फंक्शन, राइट। सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि फ्रेंड फंक्शन का कोई प्रोटोटाइप आपको उसकी क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये इसका फ्रेंड है। मीन्स ये फंक्शन इसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज, आपको फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ता है जब भी आप फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। पर डेफिनेशन जो फ्रेंड फंक्शन की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, आउटसाइड द क्लास होती है। कि क्लास ए में भी नहीं होगी इसकी डेफिनेशन, बी में भी नहीं होगी, सी में भी नहीं होगी। इसकी एक इंडिपेंडेंट डेफिनेशन होगी फ्रेंड फंक्शन की। एंड द सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है कि फ्रेंड फंक्शन को जब हम मेन में कॉल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है फ्रेंड फंक्शन का एक सिंपल एग्जांपल लिया है ये। अब इसमें इस एग्जांपल में मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक क्लास बनाई डिस्टेंस। इस डिस्टेंस क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया, ठीक है। अगर ये प्राइवेट है इसका मतलब मैं इसको बाहर कॉल नहीं कर सकती, ये तो हमें पता ही है। अब अगर मुझे इस प्राइवेट डाटा मेंबर को बाहर कॉल करना है आउटसाइड दिस क्लास, तब मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी फ्रेंड फंक्शन की। सबसे पहले ये कि मुझे ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं इनको बाहर एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, फ्रेंड फंक्शन। चलो जी, सेकेंड थिंग कि उस क्लास के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन फ्रेंड है। तो
जब आप क्लास की डेफिनेशन देखेंगे तो अगर किसी फंक्शन के आगे फ्रेंड लिखा होगा तो वो बन गया फ्रेंड फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं? फ्रेंड, अगर कोई रिटर्न टाइप आपने देना है तो रिटर्न टाइप, अदरवाइज वॉइड। यहाँ मेरा रिटर्न टाइप फ्लोट है, एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन कॉल्ड कन्वर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या पास कर रही हूँ? मैं पास कर रही हूँ ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। सी, डिस्टेंस डी। सो डिस्टेंस डी, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द नेम ऑफ द क्लास। सो क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, क्यों मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर रही हूँ? क्योंकि ये कन्वर्ट जो है इस क्लास का फ्रेंड है, ठीक है। अब उसे कैसे पता चलेगा किसके पैरामीटर्स को कॉल करना है? तो इसलिए जिस क्लास के आपने ऑब्जेक्ट भेजा है वो उसी क्लास के पैरामीटर्स को ही एक्सेस कर पाएगा ना। तो इसलिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट का मतलब कि आपने पूरी की पूरी क्लास की जितनी भी, जब आपने ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया, डी ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया, मीन्स आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो उस क्लास का। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इसको बोलते हैं पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। अब फ्रेंड फंक्शन में, तो ये फ्रेंड फंक्शन बन गया जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुई यहाँ पे, और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन बन गया। अब दूसरी चीज, फ्रेंड फंक्शन डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड व्हेन दे आर कॉल्ड इन अ मेन। जब मेन में फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको कॉल करने के लिए, बट हाँ उसके आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है कि हमें बताना तो पड़ेगा ये किस क्लास का फ्रेंड है, किस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस डी। डिस्टेंस इज द नेम ऑफ द क्लास और डी उसका ऑब्जेक्ट है। अब डी डॉट गेट, जैसे ही डी डॉट गेट हुआ आपका मेन का कंट्रोल इस फंक्शन पे आ गया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डी डॉट गेट पे आ गया। वो क्या बोलेगा? ओके, वो बोलेगा एंटर द किलोमीटर्स एंड मीटर्स। उसने किलोमीटर्स और मीटर्स को एंटर कर दिया और वो बोलेगा भाई एंटर करो, तो वो यूजर से बोलेगा कि किलोमीटर्स और मीटर्स को एंटर करो, कोई भी वैल्यू उसने एंटर करो। अब सी आउट, convert. Now what is convert? See, I have not used d dot convert. इन फ्रेंड फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना टू कॉल अ फंक्शन, राइट। आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है। तो जैसे ही आपने कन्वर्ट कॉल किया तो वो यहाँ पे जाके प्रोग्राम में कन्वर्ट को ढूंढेगा, उसे कन्वर्ट मिल गया। अब कन्वर्ट में आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, किसका? डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट पास किया है, तो वो ऑब्जेक्ट जाके जो भी आपने किलोमीटर मीटर में डाला है वो वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। इसे बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। अब हम इसको कंपाइलर पे भी एक बार करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। अब देखो, जैसे ही हम ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएंगे, यहाँ पे इस कंपाइलर पे हमने क्लास बनाई है डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस क्लास में मैंने प्राइवेट यूज किया है। सो फ्रेंड फंक्शन का पहला पॉइंट क्या था? अ फ्रेंड फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आउटसाइड द क्लास, राइट। सो सबसे पहले मैंने प्राइवेट बना दिया यहाँ पे कि किलोमीटर्स और मीटर्स मेरे प्राइवेट है। अब एक फंक्शन बनाया मेंबर फंक्शन वॉइड गेट, जिसमें मैं किलोमीटर्स और मीटर्स को ऐड कर रही हूँ। और अब सिंपली इसके बाद मुझे फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना है? फ्रेंड कीवर्ड लिखना है। उसके बाद अगर कोई रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप लिख दो। उसके बाद कन्वर्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन आई एम पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। क्यों पास कर रही हूँ मैं ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट? क्योंकि इसे बताना तो है ना कि ये फंक्शन किसका फ्रेंड है, किसकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को लेगा। ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम सारी चीजों के पास पहुंचेंगे ना, इसलिए वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे मेरी क्लास हो गई खत्म। चलो मेरी क्लास खत्म हो गई। अब इसके बाद मैंने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया।
अब फ्रेंड फंक्शन को सिंपली आपने रिटर्न टाइप फ्लोट दिया था, देन कन्वर्ट, नाउ पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ये मैंने पास किया। अब फंक्शन में, फंक्शन मैंने इस हिसाब से बनाया है जिसमें ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। अब मैंने सिर्फ इस प्रोग्राम में क्या करना है, मुझे किलोमीटर्स और मीटर्स की रिटर्न वैल्यूज मिलेंगी, राइट। किलोमीटर्स और मीटर्स की रिटर्न वैल्यू कैसे मिलेंगी, अगर हम देखते हैं d डॉट किलोमीटर्स, सी d इज एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मुझे, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको लगाना है d डॉट मल्टीप्लाई बाय 1000, आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल distance, so kilometers or meters, convert it and then calculate it. Now after that d dot m, that's it. This is a simple function in which I am just doing the mathematical calculations, and यहाँ पे देखो, आप देखो km and m, kilometers or meters, I am accessing kilometers and meters outside the class, these are the private data members of the class, if you can see, और मैं इनको क्लास के बाहर एक्सेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। अब ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन हमेशा आउटसाइड द क्लास होता है। नाउ अब मेन में कैसे कॉल करेंगे हम इसको, अब देखो मेन के अंदर देखो कोई भी चीज मेन पे ही चलती है। अब मेन पे हम गए, मेन पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, माय क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, distance is the name of the class and d is the name of the object. Now d dot get, कि भाई किलोमीटर और मीटर्स की वैल्यू डालो, जो भी है उसने किलोमीटर्स और मीटर्स की वैल्यू डाल दी। अब after this what I'm doing is I am calling a friend function. अब यहाँ देखो, I don't need an object to call here, get is a member function of a class, but convert is a friend function, so I don't need d dot convert. In friend function I don't need an object, but yes I need an object as an argument, बिकॉज मुझे उसे बताना पड़ेगा कि किस क्लास का फ्रेंड है, हम ये फंक्शन किस क्लास के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड दैट्स इट, डन। See out, it will return the value 0. So let me run it.